हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो देखिए, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का है तीसरे सवाल का चौथा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल हम देखते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या है बच्चों? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसमें बच्चों बताया गया है कि एक नगर में जो है अगर टैक्सी से हम यात्रा करते हैं तो उस पे जो है एक नियत भाड़ा है, उसके बाद प्रति किलोमीटर पे जो है भाड़ा लिया जाता है। इस तरह से कोई व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसे जो है 105 रुपए देने पड़ते हैं, और यदि वह 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 155 रुपए देने पड़ते हैं। जिसमें पूछा गया है कि नियत भाड़ा हमारा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। फिर एक प्रश्न और किया गया, यदि वह व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए हम मान लेते हैं, हम मानते हैं, माना नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। देखिए बच्चों, हम मान लिए कि नियत भाड़ा हमारा x रुपए है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? y रुपए है। उस व्यक्ति ने पहले 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी, तो 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी तो सबसे पहले उससे x रुपए लिए गए और उसके बाद 1 किलोमीटर का y था, तो 10 किलोमीटर यात्रा किया तो 10 y रुपए उसका लगा होगा। फिर से देखिए, x रुपए उससे पहले ले लिया जाता है, उसके बाद हर किलोमीटर का y रुपए लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि x रुपए उसका नियत भाड़ा हो गया। फिर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी की तो वह 10 किलोमीटर के लिए 10 y रुपए दिया और कुल भाड़ा उसका मिला के कितना लगा? 105 रुपए। समीकरण 1 हमारा बना। चलिए देखते हैं, फिर उसी तरह से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो पहले नियत भाड़ा वो देगा कितना? x रुपए। फिर 1 किलोमीटर का भाड़ा यदि y रुपए है तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? हाँ, 15 y रुपए। तो 15 y हम लिख दिए बराबर। अब उसे कुल कितना भाड़ा देना पड़ा? 155 रुपए। कितना देना हुआ? 155 रुपए। समीकरण नंबर 2 बना। इस तरह से देखते हैं, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 105 और दूसरा समीकरण है x प्लस 15y बराबर 155। इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम देखते हैं, पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से देखते हैं, हमारा क्या है? x प्लस वाई 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105। हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 105 माइनस 10y। कौन सा समीकरण हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 10y हम उस तरफ भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा 105 माइनस 10y। अब x का मान हम किस समीकरण में रखेंगे? हाँ जी, हाँ, x का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर x प्लस 15y बराबर 155। x प्लस 15y
बराबर 155। ठीक, यस की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, यहाँ पे हम लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। बहुत सही। देखिए 105 है, कोई अंक नहीं, 105 हम लिखे। 15y में से 10y हम घटाएंगे, 15y में से 10y घटाएंगे, यहां देखिए तो बचेगा क्या हमारा 5y बराबर 155। चलिए इसे नोट करिए, फिर इधर हम इरेज करके बताते हैं। इरेज करें, चलिए चलिए तो हम देखते हैं 105 प्लस 5y बराबर 155। तो यहां पे हम लिखेंगे 5y, 5y बराबर 155। 105 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 105। 5y हमें प्राप्त हुए, 155 में से 105 घटाएंगे, क्या बचेगा 50। y बराबर 50 बटे 5 कर देंगे, बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 10, अर्थात y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 10। बहुत सही, y का मान हमें 10 प्राप्त हो गया। अब y का मान जो है किसमें हम रखेंगे, समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 में रख के x का मान ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। इधर आप लोग जो है नोट करिए फटाफट, इधर हम इरेज करें। चलिए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम। x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण y का मान y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या था हमारा, समीकरण 3 था हमारा, देखिए वहां पे x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण 3 हमारा था x बराबर 105 माइनस 10y। तो हम लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान क्या प्राप्त हुआ हमें 10। 10 x बराबर 105 माइनस 10 में 10 का गुणा करेंगे, 10 दहा में 100। तो x बराबर 105 में से 100 घटाइए, कितना आया, हाँ 5 आया। कितना आया 5 आया। अब देखिए x तथा y का मान हमें प्राप्त हो गया, x बराबर 5 y बराबर 10। जैसा कि हम माने थे कि नियत किराया हमारा कितना था x रुपए और प्रति किलोमीटर किराया कितना था y रुपए, तो हम लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर x माने थे 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर किराया y माने थे, तो y का मान क्या आया हमारा 10 रुपए। एक तो हमारा ये आंसर आया। जो हमसे पूछा गया था कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हम नियत भाड़ा मान लिए 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए। फिर हमसे एक प्रश्न पूछ रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, देखिए आगे, इसे फटाफट नोट करिए। चलिए तो हम देखते हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इरेज करें हम, चलिए यहां पे देखते हैं। हम देखेंगे 25 किलोमीटर
का भाड़ा 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? पहले नियत भाड़ा x रुपए है, x हम लिख दिए। प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है, तो जब प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है तो 25 किलोमीटर है तो 25 y रुपए हो गया, 25 y। यहाँ पे x तथा y का मान रख दीजिए, x का मान 5 रुपए आया है, y का मान 10 रुपए। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 प्लस 25 गुणे y का मान 10 बराबर 5 प्लस 25 दहा में 250, बहुत सही, बराबर कितना हो गया टोटल? 255 रुपए। अर्थात उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में 255 रुपए देना होगा। एक आंसर हमारा ये आया। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा नियत भाड़ा या नियत किराया 5 रुपए आया, प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपए आया, और व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर की यात्रा तय की तो उसके लिए उसे 255 रुपए किराया देना होगा। चलिए इसे फटाफट नोट करिए, तब तक अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों, अगला सवाल हम देखते हैं। पांचवा सवाल है, क्या है पांचवा सवाल? यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। उस भिन्न को हमें ज्ञात करना है। चलिए फिर हम उसी तरह से मान लेते हैं। मान लीजिए, हम मान लेंगे, माना भिन्न का अंश यक्स, क्या मान लेंगे? यक्स तथा हर वाई है। चलिए हम लोग मान लिए भिन्न का अंश यक्स है और हर क्या है? वाई है। तो देखिए पहला शर्त क्या है? यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। पहले जब अंश x है, हर y है, तो हम भिन्न क्या लिखेंगे? इसलिए हम भिन्न लिख सकते हैं, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, तो अंश x और हर y, तो भिन्न हो गया ये हमारी x बटे y। पहला शर्त था दोनों में जो जोड़ दिया जाए, तो हम जो है अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए। यह किसके बराबर हो जाती है? 9/11 के बराबर हो जाती है। तो यहां हम लिख देंगे 9/11। चलिए फिर एक गुणा करेंगे हम। 11 का गुणा x + 2 में होगा, 9 का गुणा y + 2 में होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 11 ब्रैकेट में x + 2 बराबर 9 ब्रैकेट में y + 2। ठीक, ब्रैकेट तोड़िए। 11 गुणा x में करेंगे 11x + 11 दूना 22। यहाँ पे हम लिखेंगे 11x + 22 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 9y, 9 का गुणा y में 9y और 9 दूना 18 बराबर 9y + 9 दूना 18। ठीक, x y एक तरफ करिए, अंक को एक तरफ करिए। हम इसे लिखते हैं 11x, y इधर प्लस में है आके माइनस में होगा, -9y बराबर 18, 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -22। ठीक, चलिए अब देखिए 11x - 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे, उल्टा घटेगा, -4 आएगा। 18 में से 22 घटाएंगे, -4, क्या आया? -4। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। ठीक, इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा क्या था? यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब हम क्या जोड़ेंगे इसमें? 3। अंश है, इसमें 3 जोड़ दिए और हर में भी 3 जोड़ दिए। हमें क्या प्राप्त हुआ? उस भिन्न का मान कितना हो गया? 5/6। क्या हो गया? 5/6 बराबर हम लिख देते हैं 5/6। फिर इसी तरह से तिर्यक गुणा इसमें करते हैं। 6 का गुणा किसमें होगा? x + 3 में बराबर 5 का गुणा किसमें होगा? y + 3 में। चलिए इसे हल करिए। 6 का गुणा x में 6x, 6 का गुणा 3 में 6 × 18, 5 गुणा y में 5y + 5 × 15। फिर उसी तरह से x y एक तरफ हम करेंगे।
6x माइनस 5y बराबर 15, 18 उधर जाके माइनस में, माइनस 18, 6x माइनस 5y, 15 में से 18 घटेगा -3, क्या आएगा -3। समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें समीकरण 1 और 2 हमारा जो है तैयार हुआ। समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4 और समीकरण 2 है 6x माइनस 5y बराबर -3। अब इन्हें क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए इतना आप लोग नोट करिए, फिर इधर हम देखते हैं। चलिए इरेज करें। हाँ जी, चलिए हम इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम समीकरण 1 2 हमें तैयार है कि कोई भी ले ले। चलिए समीकरण 1 कैसे देखते हैं। एक से एक हमारा क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक, हम लिख सकते हैं 11x बराबर 9y, इधर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा। हम लिख देंगे 9y प्लस में हो गया, माइनस क्या है 4, तो x बराबर 9y माइनस 4, 11 यहां बटे के रूप में, जब बटे 11, समीकरण नंबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब इस 3 का मान हम किस समीकरण में रखेंगे बताइए। हाँ जी, हाँ 2 में रखेंगे, क्योंकि यहां समीकरण 1 हम ले लिए हैं। समीकरण 1 ले लिए हैं तो उसका मान जो है x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 क्या है हमारा, 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x माइनस 5y बराबर -3। x का मान हमें प्राप्त है 9y माइनस 4 बटे 11। यहां पे हम लिखेंगे 6 गुणे 9y माइनस 4 बटे 11, फिर -5y बराबर -3। ध्यान देंगे इधर, चलिए इधर दिखाई दिया। हम यहाँ पे x की जगह क्या रखे, 9y माइनस 4 बटे 11, 6 गुणे 9y माइनस 4 बटे 11, फिर -5y बराबर -3। इसे हम हल करेंगे और हल करेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। चलिए उधर फटाफट नोट करिए उधर। चलिए हो गया, चलिए हम इरेज करते हैं। इधर देखेंगे, चलिए 6 का गुणा करिए इसमें, 6 नवा 54y, 54y, 6 का गुणा -4 में, 6 चौके 24 -24 बटे 11, माइनस क्या है -5y बराबर -3। हमें घटाना है, यहां बटे हम क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, और 1 11 के एलसीएम हमारा क्या प्राप्त होगा 11। बहुत सही, 11 1 का 11 एक बार, 1 का गुणा हम 54y माइनस 24 में करेंगे, सेम सेम वही आ जाएगा, 54y माइनस 24 माइनस 1 का भाग 11 में 11 बार, 11 गुणा 5 में करेंगे, 11 बचे 55y बराबर -3। चलिए आगे देखते हैं, 54y में से 55y घटाएंगे, -1y, क्या प्राप्त हुआ -1y, तो -y हम लिख देंगे। अब माइनस क्या है 24 बटे 11 बराबर -3। आ रहा है समझ में सबको। चलिए हम देखते हैं, -y -24 बराबर -3 गुणे 11, यहां गुणे में हो जाएगा। ठीक,
हम लिख सकते हैं -y-24 बराबर 11 माइनस में 11 बहुत सही। इधर देखिए -y बराबर -33, 24 इधर माइनस उधर जाके क्या हो गया +24। तो -y बराबर हमें प्राप्त हुआ 24 में से 33 घटाएंगे तो 24 में से हम जो है 33 घटा देंगे भाई, कितना आएगा हमारा। देखिए उल्टा हम घटा लेते हैं, माइनस लगाएंगे, 13 में से 4 गए 9 बचा, तो हमें बचा क्या -9। क्या बचा -9, चूंकि उल्टा घटाया गया था। तो -y बराबर -9। तो देखिए हम लिखेंगे y बराबर माइनस माइनस हमारा कट गया, y बराबर क्या 9। तो y हमें क्या प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। चलिए अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी x की। x का मान किस में रखेंगे, हम चाहे जिस समीकरण में रखें ये आ जाएगा, लेकिन जैसा कि बताए हैं समीकरण 3 में रखेंगे तो सबसे सुविधाजनक होगा। हम y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए इसे भी नोट करिए आप लोग फटाफट। चलिए इरेज करें। चलिए देखिए यहां पे हमारा समीकरण 3 यही था, दिखा रहे हैं हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में समीकरण 3 में रखेंगे। 3 हमारा क्या था x बराबर 9y माइनस 4/11। 3 हमारा था x बराबर 9y माइनस 4/11। बहुत सही। इसमें हम जो है y का मान रखेंगे, y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 9। तो हम लिखेंगे x बराबर 9 गुणे y की जगह 9 माइनस 4/11। x बराबर 9 81 माइनस 4/11। तो x बराबर 81 में से 4 घटाएंगे, 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचा 7, 77/11। इसे डिवाइड कर देंगे, 11 सते 77। यक्स का मान क्या प्राप्त हुआ हमें 7 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम देखते हैं यक्स का मान 7 प्राप्त हुआ, वाई का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न हम जो है भिन्न हमारी होगी x/y, तो हम x/y के रूप में लिखेंगे। तो चलिए इधर वाला नोट करिए, हम इरेज करें इसे, जल्दी करिए फटाफट। यहां देखिए यहां हम लिखते हैं हमें भिन्न लिखना है, तो हम लिखेंगे इसलिए भिन्न हम क्या माने थे x/y। तो x का मान हमारा क्या आया 7 और y का मान 9। इस तरह से भिन्न यही प्राप्त हुआ हमें 7/9। इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए तो हम मानते हैं, हम मान लिए माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है।
हम जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए हैं। इसमें कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, जरा ध्यान दोगे बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब x साल का इस समय है, x वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, 5 वर्ष बाद बड़ा हो जाएगा, तो हम जो है उसकी उम्र में 5 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से अगर जो है जैकब बड़ा हो रहा है तो उसका पुत्र भी जो है 5 साल बड़ा होगा। निश्चित है, अगर पिता जो है जितने वर्ष बढ़ रहा है पुत्र भी उतने वर्ष जो है उसकी आयु में वृद्धि होगी। तो अगर पिता की वर्तमान आयु जो है x वर्ष थी, 5 वर्ष बढ़ा हुई x प्लस 5 का हो गया, तो पुत्र भी y प्लस 5 का हो जाएगा। अब कह रहा है उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, उसकी आयु इससे 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा करिए इसमें, y में 3y प्लस 3 बचे 15। आगे देखिए एक्स वाई एक तरफ करेंगे, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए, क्या बचा 10। समीकरण 1 हमारा तैयार हुआ। क्या हुआ, समीकरण 1 तैयार हुआ। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे दूसरा शर्त हमारा क्या था। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व हम देखेंगे तो पूर्व में क्या होता है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु वर्तमान आयु से 5 साल कम रही होगी, तो हम लिख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। तो अगर जो है जैकब 5 वर्ष जो है छोटा है, तो जो है पुत्र भी उससे जो है 5 वर्ष छोटा रहा होगा, तो हम लिखेंगे इसे y माइनस 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हुई, यहां पे हम लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व जो है उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अब क्या कह रहा है, जैकब जो है अपने पुत्र की आयु का 7 गुनी थी, उसकी आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये 7 गुना है, तो पुत्र में हम क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हम हल करते हैं x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे, 7y माइनस 7 बचे 35। x y हम एक तरफ करेंगे, चलिए x माइनस इधर आएगा 7y बराबर माइनस 35, 5 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर 35 में से 5, देखिए 5 में से 35 घटेगा, माइनस क्या बचेगा 30। इस तरह से हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा समीकरण 1 बना और समीकरण 2 बना, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए हम कोई भी समीकरण ले लेंगे, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2। तो कोई समीकरण, जैसे समीकरण 1 ही हम लेते हैं, समीकरण 1 से चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पे देखिए y को हम उस तरफ करेंगे तो हम लिख सकते हैं x बराबर 10, 3y यहाँ माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 3y। समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ, 3। तीसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया। चलिए अब इस समीकरण x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 हम लिए हैं, समीकरण 1 लिए हैं, तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए इसे आप लोग नोट करिए, हम यहां से इरेज करते हैं, फिर अगला बताते हैं आगे। इरेज करें, हो गया सबका, हाँ जी। चलिए देखिए आगे, देखिए x का मान हम किस में रखेंगे,
समीकरण 2 में रखेंगे। दो हमारा क्या है, हम दो देखते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। चलिए x का मान क्या है, 10 प्लस 3y, तो x की जगह हम रखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। देखिए 10, 3y में से 7y गया, माइनस 4y बराबर क्या प्राप्त हुआ, माइनस 30। आगे माइनस 4y बराबर माइनस 30, 10 इधर प्लस के रूप में, उधर हो जाएगा माइनस के रूप में, माइनस 10, माइनस 4y बराबर माइनस 10 और माइनस 30, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस 40। दोनों को जोड़ दिया जाए तो चलिए माइनस 4y बराबर माइनस 40, y बराबर हम लिखते हैं माइनस 40 बटे माइनस 4 करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 दहा में 40, कितना आया, 10 आया। y का मान हमारा 10 आ गया। चलिए तो y का मान हम जो है किसी भी समीकरण में रखेंगे, सबसे सुविधा होगी हम समीकरण 3 में रखें, जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो चलिए उधर वाला नोट करिए, हम इसे इरेज करते हैं, इरेज करें इसे। चलिए तो हम देखते हैं इधर, इधर देखिए y बराबर हमारा क्या आया, y बराबर हमारा आ गया 10, y का मान 10 आ गया। अब हम जो है y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा क्या था, 3 हमारा क्या था, 3 हमारा था x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3y था समीकरण नंबर 3। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y का मान क्या आया हमारा, 10 आया है, 10। तो x बराबर 10 प्लस 3 दहा में 30, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, 30 और 10 40। इस तरह से हम देख रहे हैं x का मान हमें प्राप्त हुआ 40 और y का 10। x किसका माने थे हम, जैकब का, अतः हम लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कई वर्ष, 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु कितना है भाई, y, और y का मान क्या हमारा आया, 10, तो 10 वर्ष। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी प्रश्नावली 3.2 जो प्रतिस्थापन विषय थी पूरा जो है समाप्त हुए। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिएगा। मेहनत करिए और अपने पिता का नाम रोशन करिए, क्योंकि पिता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि हमारा बेटा हमसे भी आगे बढ़े, और कोई यह नहीं चाहेगा कि लोग जो है हमसे आगे बढ़े, लेकिन जो है पिता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े। तो आप लोग मेहनत करिए और अपने पिता के नाम को, अपने पिता के सर को ऊंचा रखिए। धन्यवाद।